नमस्कार। बवाल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं समीर। झारखंड विधानसभा के दूसरे चरण का मतदान धीरे धीरे अपने परवान पर है। दोपहर 1 बजे तक करीब 48% मतदान की खबरें हैं। जो खबरें हैं कि सत्य जरा बताने की कोशिश करें कि विधानसभा वार क्या क्या स्थिति है। जी दोपहर 1 बजे तक 47.92% लगभग 48% वोटिंग हो चुकी है झारखंड के 38 विधानसभा सीटों पर। अब आपको हम जी विधानसभा वार बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिल्ली की। सिल्ली में सीट में 49.47% वोटिंग हो गई है। राजमहल विधानसभा सीट में 46.90% वोटिंग दोपहर 1 बजे तक हुई है। बोरियो में 47.70% वोटिंग हुई है। दिल्ली का बताते हैं एक बार और। 56.50% वोटिंग हुई है। टिजरी में 49.47%। राजमहल में 46.90%। बोरियो में 47.70% वोटिंग दोपहर 1 बजे तक हुई है। इसी तरह बरहेट में 48.25% वोटिंग हुई है। लिट्टीपाड़ा में 53.92% वोटिंग हुई है। पाकुड़ में 50.74% वोटिंग हुई है। महसपुर में 58.77% वोटिंग हुई है दोपहर 1 बजे तक। बरहेट में 48.25% वोटिंग हुई है। यहाँ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं। लिट्टीपाड़ा में 53.92%। पाकुड़ में आलमगीर आलम की वाइफ निशात आलम चुनाव लड़ रही है। यहाँ 50.74% वोटिंग हुई है। बरहेट में एक बार फिर से बताते हैं 48.25% वोटिंग हुई है। शिकारीपाड़ा की बात करते हैं। यहाँ 53.55% वोटिंग हुई है। नाला में 55.96% वोटिंग दोपहर 1 बजे तक। जामताड़ा में 49.38% वोटिंग दोपहर 1 बजे तक। जामा में 51.34% वोटिंग दोपहर 1 बजे तक। शिकारीपाड़ा 53.55%। नाला 55.96%। जामताड़ा 49.38%। जामा 51.34% वोटिंग दोपहर 1 बजे तक हो चुकी है। जरमुंडी की बात करेंगे। जरमुंडी में 49.42% दोपहर 1 बजे तक। मधुपुर में 51.58%। सारठ में 54.80%। देवघर में 44.76% दोपहर 1 बजे तक। जरमुंडी में 49.42% वोटिंग दोपहर 1 बजे तक। मधुपुर में 51.58। सारठ में 54.80% वोटिंग दोपहर 1 बजे तक। देवघर में 44.76% दोपहर 1 बजे तक वोटिंग हुई है। हाट की बात करते हैं। 50.74% दोपहर 1 बजे तक। गोड्डा में 50.22%। महागामा में 49.86%। रामगढ़ में 51.26% दोपहर 1 बजे तक वोटिंग हो चुकी है। हाट जहां से प्रदीप यादव चुनाव लड़ रहे हैं 50.74%। महगामा दीपिका पांडे सिंह यहाँ कांग्रेस से प्रत्याशी है 49.86% वोटिंग। रामगढ़ से सुनीता चौधरी आजसू से 51.26% वोटिंग रामगढ़ में। ममता देवी यहाँ पर कांग्रेस से हैं। मांडू की बात करते हैं। मांडू में 48.62% वोटिंग दोपहर 1 बजे तक। धनबाद जहां बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ रहे हैं वहां 47.60% दोपहर 1 बजे तक। बगोदर 47.96% वोटिंग दोपहर 1 बजे तक। जमुआ 44.23% वोटिंग दोपहर 1 बजे तक। धनबाद 47.60%। बगोदर 47.96%। लगभग 48% बगोदर में हो चुकी है वोटिंग दोपहर 1 बजे तक। जमुआ बताते हैं 44.53%। गांडे विधानसभा जहां कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन की पत्नी चुनाव लड़ रही है कल्पना सोरेन वहां 51.16% वोटिंग हो चुकी है।
गिरिडीह में 48.02% वोटिंग दोपहर 1 बजे तक, डुमरी में 49.64%। डुमरी में बता दें त्रिकोणीय मुकाबला है, यहाँ पर बेबी जयराम महतो हैं और आज ने भी कैंडिडेट दिया है। गांडे 51.16%, गिरिडीह 48.02%, डुमरी 49.64%, गोमिया में 48.58% वोटिंग हो चुकी है। बेरमो में 45.01% वोटिंग हुई है। बोकारो में 34.51% वोटिंग हुई है। चंदनकियारी में 49.51% वोटिंग, सिंदरी में 48.92% वोटिंग हो चुकी है। बेरमो में 45.01%, निरसा में 49.15%, धनबाद में 33.96% वोटिंग, झरिया में 36.95% वोटिंग, टुंडी में 48.70%। धनबाद में सबसे कम वोटिंग हुई है 1 बजे तक, सिर्फ 33.96% वोटिंग दोपहर 1 बजे तक यहाँ हुई है। निरसा में अच्छी वोटिंग हुई है, यहाँ 49.50% वोटिंग पहुंच गई है दोपहर 1 बजे तक। धनबाद कमजोर। अब बागमारा की बात करते हैं। बागमारा में 44.28% वोटिंग दोपहर 1 बजे तक। दुमका में 47.35% वोटिंग दोपहर 1 बजे तक हुई है। दुमका 47.35 और बागमारा 44.28% दोपहर 1 बजे तक। साथ हैं बीजेपी गांडे प्रत्याशी मुनिया देवी के पति कुलेश्वर वर्मा जी। उनसे बात करते हैं। कुलेश्वर जी, क्या रुझान है और किस तरह का उत्साह है मतदाताओं में वोट के प्रति? मतदाताओं का मतलब वोट के प्रति इस तरह मतलब उत्साह है कि बहुत दिनों से लालालित थे, है ना। अगर मौका मिला है और सभी लोग हम घूम के आए हैं, 20 बूथ में घूम के आए हैं, उधर से सब बूथ में 95% जा रहा है, वन साइडेड। तो आपने मतदान किया है? जी। क्या सोचकर मतदान किया और गांडे के विकास के लिए अगले विधायक को क्या करना चाहिए? अगला विधायक को मतलब यहाँ के मतलब देखी है, वो हर गांव में घूमी है। जब से जिला परिषद अध्यक्षा बनी है तब से मतलब उनका मायके गांडे विधानसभा में है और घूमी है और गली गली में घूमी है। यहाँ के लोगों को मतलब चाहिए मतलब सुविधा। यहाँ के मतलब गांडे विधानसभा में जितने भी किसान भाई हैं उनका भी दर्द दुख मतलब समझी है। इसलिए मतलब अब जब विधायक बनेगी तो यहाँ का विकास करेगी वो, और यहाँ की जनता को भी महसूस हुआ है कि अगर बनती है तो विकास होगा हम लोग का। इसलिए यहाँ के जनता सब लोग पूरा मतलब अपने मन तन से मतलब लगे हुए, परिवर्तन का मन बना चुके। जी। क्या दो काम क्या होना चाहिए? सबसे पहले जरूरी 2 काम क्या होना चाहिए गांडे के लिए? 2 काम शिक्षा होना चाहिए और किसान लोगों के लिए मतलब सुविधा होना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे कुलेश्वर वर्मा जी, मुनिया देवी के पति, और साथ में जो हैं कई यहाँ वोटर भी हैं जो कि लाइन में लगे हुए हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर लंबी कतारें लगी हुई हैं महिलाओं की, जो अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। सुबह में थोड़ा मतदान प्रतिशत थोड़ा कम रहा इस बूथ में। महिलाएं अपने घर का काम काज करने के बाद में जो है उसके बाद अभी फुर्सत में आई हैं, और अभी आप देख रहे होंगे इधर बाईं तरफ महिलाओं की कतारें लगी हुई हैं और दाहिनी तरफ जो है पुरुषों की कतार लगी हुई है, जो कि बारी बारी से अपना जो है मतदान कर रहे हैं। गांडे में वोट प्रतिशत जो है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है।
दिन के 1 बजे तक जो है अच्छा खासा प्रतिशत मतदान हुआ है और अभी भी जो है 5 बजे तक जो है मतदाता यहाँ आएंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सहयोगी विक्रम के साथ रितेश सराग, गांडे। चलिए, तो ये जो हमारे सहयोगी रितेश सराग जो बता रहे थे कि क्या स्थिति है, वहां के बीजेपी प्रत्याशी के पति से भी बात की है, इसके पहले कल्पना सोरेन से भी बात की, कल्पना सोरेन भी काफी उत्साहित थी। सत्य एक बात जानना चाह रहे हैं कि जहां गांडे विधानसभा में 50% से अधिक वोटिंग हुई है और बरहेट में जहां चूंकि राज्य के दोनों सीटों पर सबकी निगाहें हैं, तो बरहेट में कम है। जी, बरहेट संथाल परगना का इलाका आता है। अभी वहाँ सीएम चुनाव लड़ रहे हैं, तो दोपहर के बाद हो सकता है कि धनकट बाद हो सकता है भोजन करने के बाद लोग बूथों तक पहुंचे और वोटिंग का परसेंट वहां बढ़ेगा। यहाँ पर ये जो इलाका है गांडे का, ये कोयलांचल में आता है। तो यहाँ पे सुबह सुबह लोगों की भीड़ उमड़ी, लोग निकले वोट दिया। एक बात और आपको बताना चाहेंगे, आप देख रहे होंगे कि आपने अभी तस्वीर देखी गांडे विधानसभा की, जहाँ पे मतदाता कतार में लगे थे, महिलाओं की खूब भीड़ दिखी। हमने हर जगह से यही तस्वीर देखी है, जहां जहां से तस्वीर आई है वोटिंग की, महिलाओं की कतार लगी हुई है, लंबी कतार है। पिछली बार जो पहले चरण का चुनाव हुआ था, उसमें महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोटिंग किया था, बम्पर वोटिंग हुई थी। तो इस बार भी महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है, तो ये संकेत दे रहा है किसी बड़े बदलाव की ओर। महिलाएं जागरूक हुई हैं। आखिर किस लिए जागरूक हुई हैं इस बार? कहीं महिलाओं के नाम जो योजनाएं शुरू की गई है, महिलाओं के नाम जो योजनाओं के वादे किए गए हैं, जो घोषणाएं की गई है, उसकी वजह से महिलाएं बूथों तक तो नहीं पहुंच रही हैं। जो भी हो, लेकिन ये बड़े बदलाव का संकेत है। आपने जिक्र किया है बदलाव। अब हम अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने दोपहर 1 बजे तक वोटिंग प्रतिशत को लेकर भी क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुनने की कोशिश करते हैं। विधानसभा जनरल इलेक्शन फेज 2 1 बजे तक का अप्रोक्सीमेट वोटर टर्नआउट है 47.92%। सबसे ज्यादा महेशपुर में 58.77%, सिल्ली 56.5%, नाला 55.96%। सबसे कम अभी तक धनबाद में 33.96%, फिर बोकारो 34.51% और फिर झरिया 36.95%। अभी तक जो ईवीएम रिप्लेस हुआ है, मॉकपोल के दौरान बैलेट यूनिट 69, कंट्रोल यूनिट 113 और वीवीपैट 191। एक्चुअल पोल के दौरान 24 बैलेट यूनिट, 20 कंट्रोल यूनिट और 89 वीवीपैट रिप्लेस किए गए हैं ना। और पिछली बार आपने पूछा था वो मधुपुर में किसे रिप्लेस किया गया है, तो मधुपुर में प्रिसाइडिंग ऑफिसर शंकर कुमार यादव है। चलिए, तो डॉक्टर नेहा अरोड़ा जो बता रहे थे 1 बजे तक वोटिंग परसेंटेज के बारे में। सत्य, एक गंभीर सवाल, महेशपुर में सबसे अधिक वोटिंग, धनबाद में सबसे कम। पहले चरण में भी रांची में सबसे कम वोटिंग हुई थी, दूसरे चरण में धनबाद। शहरी क्षेत्र के मतदाता बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? देखिए, ये ट्रेंड पिछले बार भी दिखा था, कई साल से, मतलब पिछले चुनाव में भी ये देखने को मिला है कि शहरी इलाकों के मतदाता कम जागरूक दिख रहे हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों के मतदाता जो हैं वो मतदान को लेकर ज्यादा जागरूक नजर आ रहे हैं। मुद्दों की बात करें तो मुद्दों को लेकर भी ग्रामीण जो मतदाता हैं वो ज्यादा जागरूक हैं। शहरी मतदाता जो हैं वो अपने काम में, अपनी दुनिया में मस्त हैं। उन्हें विकास, जो ग्रामीण मतदाता हैं उन्हें विकास, उनसे आप है, पानी नहीं है। अब जब शहरी मतदाताओं से आप मिलने जाएंगे, उनसे बात करेंगे क्या मुद्दे हैं, तो वो बहुत ज्यादा अगर जोर देंगे तो सिर्फ शिक्षा की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे। जबकि गांव, ग्रामीण इलाकों में कई तरह की समस्याएं हैं, शहरी इलाकों में समस्याएं थोड़ी कम है, इसलिए यहाँ के मतदाता बहुत जागरूक नहीं। और शहरी इलाकों में जो लोग हैं वो पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, काम धंधा है कि उनके पास व्यापार है, तो वो अपने में मस्त है। ग्रामीण इलाकों में जो लोग हैं वो खेती बाड़ी करते हैं, तरह तरह की समस्याएं हैं, तो वो उन मुद्दों को लेकर बोलते हैं, मुखर होते हैं।
हालांकि उनकी आवाज ऊपर तक नहीं पहुंच पाती, सरकार तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि उनकी आवाज पहुंचे। वो अपने जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाते हैं, विधायक को बोलते हैं कि आप हमारी समस्याओं का हल करवाइए, लेकिन हो नहीं पाता है। कि क्या कुछ है, लेकिन महेशपुर में सबसे अधिक वोटिंग हुई है। महेशपुर में स्टेफन मरांडी है जेएमएम से, बीजेपी से नवनीत हेम्ब्रम खड़े हैं महेशपुर में। हाँ, इस बार महेशपुर में अच्छी खासी वोटिंग हुई है। और सोचने वाली बात यह है कि धनबाद जैसे कोयलांचल के बड़े शहर में इतनी कम वोटिंग क्यों हुई इस दोपहर 1 बजे तक। ये गंभीर चिंता का विषय है, चुनाव आयोग को भी इस पर सोचना। 0.77% दोपहर 1 बजे तक वोटिंग हुई है। 58 मतलब लगभग 59% वोटिंग दोपहर 1 बजे तक वहां हो गई है। वहां भाजपा और जेएमएम के बीच लड़ाई है। जेएमएम ने अपने पुराने कैंडिडेट को उतारा है, भाजपा से नवनीत हेम्ब्रम वहां ताल ठोक रहे हैं। इस बार नवनीत हेम्ब्रम टक्कर दे रहे हैं जेएमएम को। चलिए, तो महेशपुर एक में एक 58.77%। विधानसभा के बारे में जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले खिजड़ी चलते हैं। रांची जिले के खिजड़ी में चलते हैं। हमारे सहयोगी अ, जो जो मतदाताओं से बात किए हैं, मतदाताओं से बात करने के बाद क्या कुछ हुआ है, रोहित हमारे संवाददाता है, उन्होंने बात किया है कि क्या कुछ बात की है, जरा उनसे भी करके इसमें दे देंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज सुबह से ही जारी है और कुल 38 विधानसभा सीटों पर जो है मतदान चल रहा है। अभी हम मौजूद हैं खिजरी विधानसभा क्षेत्र के सिदरौल गांव में। आइए यहाँ के कुछ मतदाताओं से बात करते हैं, पूछते हैं क्या है मुद्दा वोट देने का इस बार और कितनी बदलाव इन 5 सालों में देखने को मिली है और आगे का क्या रहेगा। क्या मुद्दा रहेगा दीदी? वोट देने के लिए क्या ना, किन मुद्दों पर वोट दीजिएगा? मन में क्या है? जो मन करके इसमें दे देंगे। अभी तक सोच के नहीं आए हैं? नहीं, चलिए दीदी, सोच के नहीं आई हैं। वोट दे दिया आंटी या देने जा रहे हैं? देना है। देना है। किन मुद्दों पर दीजिएगा? किन मुद्दों पर देंगे? जहाँ सरकार अच्छा रहे, सबका काम करे, और क्या चीज़ चाहिए? और किस मुद्दे पर देंगे? मैंने कि हमेशा जैसे कि कोई भी चीज़ पढ़ाई लिखाई में भी हो रहा है तो कभी आधा परीक्षा हुआ, आधा नहीं हुआ, ऐसे हमेशा ख़राब हो जाता है सबका परीक्षा। उस तरह का नहीं होना चाहिए। ये सब पर ध्यान देना चाहिए लोगों को, जो बैठते हैं गद्दी पर, उन लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो ऐसा तो होता नहीं। पिछला कार्यकाल जो कि हेमंत सोरेन जी का रहा है उसमें क्या बोलिएगा? कुछ भी नहीं हुआ है, पूरा इसी गोल गोल है सब, कुछ भी नहीं हुआ है। बदलाव का ज़रूरत है। बदलाव का ज़रूरत है। मुद्दा क्या रहेगा माँ जी देने का वोट? कुछ सोच के आए होंगे ना कि इन मुद्दों पर देना है, ये काम होना चाहिए। हाँ, वही गाँव का रोड रोड नहीं है, वो सब सोच के। आपका दीदी? वही बोले अच्छा हो, काम अच्छा हो, क्या काम अच्छा हो? रोड नाली, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन। मैया समान योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं? नहीं, मैया योजना का लाभ हम लोग नहीं भरे हैं। नहीं भरे हैं? भरे ही नहीं है? नहीं भरे हैं हम लोग। चलिए, भरे ही नहीं है। पिछला कार्यकाल कैसा लगा हेमंत जी का? पिछला क्या थी वाला, क्या बोलते हैं, वोट दे दिए भैया कि देने जा रहे हैं? क्या मुद्दा रहेगा? हाँ, मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा वोट देना है। अरे कुछ सोच के दीजिएगा ना कि काम होना चाहिए, ये काम होना चाहिए। सोच के देंगे, तो सोच के आए नहीं हैं, अंदर जाके सोचिएगा। अंदर जाकर सोचेंगे। चलिए, भैया हैं, अंदर जाके सोचेंगे। कुछ हमारी दीदी लोग मिली, कई मुद्दों पर, सड़क नाली, रोजगार के मुद्दों पर भी बोली हैं। सहयोगी शुभम के साथ रोहित, बवाल न्यूज़, रांची। चलिए, तो ये थे हमारे सहयोगी रोहित, जिन्होंने बता रहे थे। लेकिन इसमें सब एक बात जानेंगे, मतदाता खुल नहीं रहे हैं, मतदाता खुल के कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। मतदाता जो मिल रहे हैं, जो मीडिया के सामने आ रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, वो यही कहते हैं कि हम इस बार विकास के मुद्दे पर वोट देंगे। विकास के मुद्दे, हमने कई इधर इलेक्शन कवरेज के दौरान मतदाताओं से हमने बात करने की कोशिश की, कई जगहों पर हम लोग गए भी थे, तो मतदाता बोले कि हम लोग विकास के मुद्दे पर वोट डालेंगे। कुछ जगहों पर मतदाताओं ने कहा कि बहुत अच्छा काम किया है, हेमंत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है।
कई योजनाएं महिलाओं को मैया समान योजना का लाभ मिला है, जबकि कई जगहों पर मतदाताओं ने कहा हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ है, सरकार और न सरकार के जनप्रतिनिधि कभी हमारे इलाके में झांकने के लिए आए। सड़क की हालत खराब है, बिजली है नहीं, 24 घंटे में 5 घंटे बिजली मिलती है, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, रोजगार नहीं है युवाओं के पास। रोजगार की सबसे ज्यादा समस्या, जहां-जहां हम लोग गए, जहां-जहां लोग हमसे मिले, वहां युवाओं ने कहा कि रोजगार सबसे बड़ा समस्या है, रोजगार हमें मिलता नहीं है, हम लोग मजबूरी में पलायन करते हैं। और दूसरी बात ये कि अभी कई और मुद्दे रोजगार और विस्थापन, सड़क, बिजली, पानी के अलावे संथाल परगना में एक बड़ा मुद्दा इस बार आप देखेंगे बीजेपी ने उठाया है और ये मुद्दा अभी बहुत तेजी से तैर रहा है, वो है बांग्लादेशी घुसपैठ का। इसे लेकर बीजेपी को लगता है कि इस मुद्दे से वह इस सरकार को, हेमंत सोरेन को, जेएमएम को नुकसान पहुंचा सकती है इस मुद्दे को उठाकर। अभी तो चुनाव चल ही रहा है, इस बारे में बहुत कुछ बोला नहीं जा सकता। जब इलेक्शन खत्म होगा, चुनाव के नतीजे आएंगे 23 तारीख को, तब पता चलेगा कि मुद्दों किसके किसके मुद्दों में कितना दम है, जेएमएम के मुद्दों में कितना दम है, बीजेपी के मुद्दों में कितना दम है। जी। वहीं जरमुंडी की बात करें, जरमुंडी में 49.42% वोटिंग हुई है, मधुपुर में 51.58%, सारठ में 54.80% यानी 55% वोटिंग सारठ में हो गई है। देवघर में 44.76% वोटिंग हुई है, यानी 45% वोटिंग देवघर में हो चुकी है। इसके अलावा पड़ैया हाट में बात करें तो पड़ैया हाट में 50.74% यानी 51% वोटिंग पड़ैया हाट में अभी तक हो चुकी है। गोड्डा में 50.22%, महगामा में 49.86 यानी 50% वोटिंग महगामा में हो गई है। रामगढ़ की बात करें, राम विधानसभा में 51.26% वोटिंग रामगढ़ में दोपहर 1 बजे तक हो चुकी है। 1 बजे का आंकड़ा है, बता रहे हैं। मांडू में 48.62% वोटिंग हुई है। धनबाद पर भी सबकी निगाहें हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी चुनावी ताल ठोक रहे हैं। तो धनबाद में 47.60% वोटिंग हुई है। बगोदर में 47.96% यानी 48% वोटिंग बगोदर में हो गई है। जमुआ की बात करें तो जमुआ में 44.43% वोटिंग हुआ। इसके अलावा गांडे पर भी सबकी निगाहें हैं। गांडे में दोपहर 1 बजे तक 51.16% वोटिंग हुई है। गिरिडीह में 48.02% वोटिंग गिरिडीह में है। डुमरी में 49.64% यानी 50% वोटिंग डुमरी में हुई है। डुमरी पर भी सबकी निगाहें हैं कि यहाँ से जेएलके के सुप्रीमो जयराम महतो चुनावी ताल ठोक गए हैं। जयराम महतो के बारे में बता दें कि डुमरी के अलावा वो बेरमो से भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो डुमरी में 49.64% वोटिंग दोपहर 1 बजे तक हो गई। गोमिया की बात करें, गोमिया में 48.58% यानी 49% वोटिंग गोमिया में हो चुकी है। बेरमो की बात कर रहे थे, बेरमो में अब तक 45.01% वोटिंग हुई है। यहाँ पे जयराम महतो भी चुनाव लड़ रहे हैं। गोमिया डुमरी के बाद बेरमो 2 जगह से प्रत्याशी बने हैं। जयराम महतो डुमरी में भी लड़ रहे हैं और डुमरी बेरमो विधानसभा क्षेत्र से भी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा बोकारो में बात करें तो बोकारो में 34.51% वोटिंग दोपहर 1 बजे तक हुई है। चंदन क्यारी में 49.1%, सिंदरी में
48.92% यानी 49% वोटिंग सिंदरी में हो चुकी है। दोपहर 1 बजे तक का डेटा है। निरसा में 49.15%, धनबाद में 33.96% यानी 34% वोटिंग धनबाद में हुई है। सबसे कम वोटिंग धनबाद में हुई है। इसके अलावा झरिया में बात करें तो झरिया में 36.95% यानी तकरीबन 37% वोटिंग हुई है। टुंडी में बात करें तो टुंडी में 48.70 यानी 49% वोटिंग टुंडी में हो चुके हैं। इसके अलावा बाघमारा की बात करें तो बाघमारा में 44.28% वोटिंग हुई है। वहीं दुमका की बात करें तो दुमका में 47.35% वोटिंग अब तक हो चुकी है। ये थे विधानसभा वार दोपहर 1 बजे तक का डाटा। और अब सीधे चलते हैं गिरिडीह। एक बार फिर आपको सुनाने की कोशिश करते हैं कि कल्पना सोरेन ने क्या कुछ कहा। तो ये थी गांडे विधायक और इस चुनाव की जो है प्रत्याशी झारखंड मुक्ति कैसा देख रही हैं? जनता में उत्साह देख रही हैं आप कैसे? देखिए सब इस लोकतंत्र के महापर्व को मनाने के लिए सब लोग इस धान कटनी के समय में भी आप समझ सकते हैं कि इस पर्व को पूरी भागीदारी के साथ, पूरी हिस्सेदारी के साथ मनाने आ रहे हैं और लंबी लंबी कतार है। और अभी सब अपना सबसे पहले इस तंत्र में अपना जो उनका सबसे बड़ा हक है, उनका मत, उसको देने का काम कर रहे हैं और बहुत उत्साह दिख रहा है। बस मैं यही कहना चाहूँगी सब लोग अपना उत्साहवर्धक होकर के अपने मतों का प्रयोग करें। फिर से विजय होती है तो क्या संकल्प होगा गांडे के लिए? देखिए गांडे का तो मैंने हर जगह में बोल के रखा है कि गांडे अब पुराने तरीके से नहीं जाना जाएगा, एक नए स्वरूप में आपको नज़र आएगा। चाहे शिक्षा के स्तर पे हो या हमारे स्वास्थ्य के स्तर पे हो या रोड के आवागमन की बात हो या हमारे किसानों के आने वाला मेरा पूरा रूपरेखा तैयार है। बस मेरा यही सभी से है कि मेरे 4 महीने के काम को देख करके आप लोग आशीर्वाद दीजिए और 5 साल के काम के लिए मैं तैयार हूँ। आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद है, आप सभी को शुभकामनाएं। कैसे हैं? तो ये थी गांडे विधायक और इस चुनाव में भी जो है प्रत्याशी झारखंड मुक्ति मोर्चा की कल्पना मुर्मू सोरेन, जो पूरी तरह आश्वस्त हैं कि इस बार भी जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा और अगर उन्हें आशीर्वाद दोबारा मिलता है तो जो उन्होंने वादे किए हैं गांडे विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए उसे पूरा करेंगी। और जो है जो रोल मॉडल जो है इस गांडे विधान क्षेत्र को बनाने की बात उन्होंने कही है, तो गांडे विधानसभा क्षेत्र एक रोल मॉडल जो है विधानसभा क्षेत्र के रूप में जाना जाएगा, ऐसा उनका दावा है और वो कह रही हैं कि इसे पूरा करेंगी। सहयोगी विक्रम के साथ रितेश सरा, गांडे। कैसा देख रही हैं? चलिए हमारे सहयोगी रितेश सरा जो बात कर रहे थे कल्पना सोरेन से। कल्पना सोरेन गांडे से जेवीएम की विधायक है, वर्तमान में वहां से विधायक है, जेवीएम की विधायक है और वर्तमान में जेवीएम प्रत्याशी भी है। अब एक बार फिर रुक करते हैं खिजड़ी की ओर। खिजड़ी में हमारे सहयोगी रोहित ने कुछ मतदाताओं से बात की है, आए जाने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ। चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज सुबह से ही शुरू है। अभी हम मौजूद हैं खिजड़ी विधानसभा के परमवीर एल्बर्ट इक्का राजकीय मध्य विद्यालय नामकुम में, जो कि बूथ संख्या 330 है। यहाँ का जो ईवीएम मशीन है वो सुबह से ही ख़राब था। आपको बता दें, हम कुछ लोग मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। कितने देर से लाइन में भैया? अरे आप ही बता दीजिए। 15 मिनट से। 15 मिनट से, मतलब सुबह से कुछ लोग थे, वो खाली हो चुका है। किस मुद्दे पे वोट देने आए हैं? विकास 5 साल में हुआ है कि नहीं? कहाँ हुआ? क्या मुद्दा रहेगा सर? विकास के लिए 5 साल में और विकास हुआ है कि नहीं? कहाँ कुछ हुआ है? बदलाव के लिए नहीं? बदलाव के लिए ही तो वोट देने आए हैं। चलिए, क्या मुद्दा रहेगा सर? जो देखिए सरकार बढ़िया चलना चाहिए, हम लोग को तो उम्मीद है कि बढ़िया चले और हम लोग भी सही रहे, सुरक्षा रहे। आने वाला कार्यकाल का क्या लग रहा है, कैसा रहेगा? अब तो ये सरकार चुनाए उनमें होगा, वो क्या काम करेंगे। आने वाले 5 साल में तो कुछ बदलाव तो हो ही है। जो पिछला 5 साल का रहा है वो कैसा रहा है? वो बढ़िया रहा, चला किस अच्छा रहा। अभी हम चाहते हैं कि और कोई नया सरकार बैठे और अच्छा चले, बस यही। क्या मुद्दा रहेगा भैया? मुद्दा तो सरकार अच्छा से बने और 5 साल चलाए, बीच में टूटना नहीं चाहिए। ये तो चल गया 5 साल, लेकिन बीच में सोरेन जी का आगे वाला चेंज हो गया था, लेकिन सोरेन ही थे। इस साल ई बार का कैसा रहा 5 साल? 5 साल तो कोरोना में तो डिस्टर्ब कर दिया है, इसलिए अभी तो क्या बोले, योजना सब तो बहुत है, लेकिन देखते हैं। क्या मुद्दा रहेगा भाई? मुद्दा अब देखिए अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा।
अंदर जाने के बाद क्या पता चलेगा, सोच के नहीं आए हो? सोच के नहीं, हम तो पहले से सोच के, हम तो बीजेपी का आदमी हैं। आदमी जो है, कुछ दीदी लोग भी मौजूद है। क्या मुद्दा रहेगा दीदी? वोट का मुद्दा क्या रहेगा देने का? बहुत अच्छा। एक्सपीरियंस नहीं पूछ रहे, मुद्दा पूछ रहे हैं, किन मुद्दों पे दीजिएगा? किन मुद्दों पर देंगे? बस अपना मोदी जी का, बीजेपी के थ्रू में। चलिए ठीक है। क्या मुद्दा रहेगा दीदी? बोलिए आगे लीजिए। अरे बोल लीजिए। नहीं नहीं। चलिए मुद्दा विकास का रहेगा और भी कई चीज़ों का रहेगा। अभी हम मौजूद थे बूथ नंबर 330 पे, जहाँ का ईवीएम सुबह से ख़राब था। हालांकि अब बहुत लोग यहाँ पे जो थे 2-3 घंटे से लाइन में लगे हुए थे। हालांकि अब जब मशीन ठीक हो गया है तो मतदान भी अब जारी है। सहयोगी शुभम के साथ मैं रोहित, बवाल न्यूज़, रांची, झारखंड। हमारे सहयोगी रोहित बता रहे थे कि क्या स्थिति है। कुछ मतदान केंद्रों पर शिकायतें आई है, लेकिन उसे दुरुस्त कर लिया गया है। जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार थोड़ी मायूसी भी है कि मतदाता घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, खास करके धनबाद शहरी क्षेत्र के मतदाताओं की स्थिति है। बवाल न्यूज़ एक बार आपसे फिर अपील कर रहा है कि आप घर से बाहर निकले, वोट दें, वोट देना अनिवार्य है। फिलहाल इतना ही, हमें दिए इजाजत, देखते रहिए बवाल न्यूज़। नमस्कार।